प्राणायाम के लाभ के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन यदि गलत तरीका से किया जाए तो इससे हानि भी हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आपने प्राणायाम के लाभ के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन यदि गलत तरीका से किया जाए तो इससे हानि भी हो सकता है। तो चलिए, लाभ और हानि के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। हम जानते हैं कि प्राणायाम के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, या कौन कौन सी सावधानियां हमें लेनी है। तो सबसे पहली सावधानी है, सबसे पहला ख्याल रखने का बात है कि आप प्राणायाम किसी भी क्वालिफाइड योगा टीचर से ही सीखें। दूसरा कि आप यदि कोई भी बीमारी आपके अंदर में है, कुछ इस तरह का जिसका दवा भी ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपने योगा टीचर को सीखने के पहले जरूर बताएं, या फिर अपने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जिससे आप इलाज करा रहे हैं उनको जरूर इसके बारे में बता दें। फिर जब प्राणायाम करते हैं तो उसके दौरान मन को शांत रखना है और शरीर को स्थिर रखना है। इसके लिए थोड़ा आप देर बैठ करके लंबी गहरी सांस, 2-3 लंबी गहरी सांस ले, या एक प्रार्थना भी कर ले ताकि मन आपका शांत हो जाए। आसनी का प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए। कोई भी आसन यदि चूज करते हैं आप, तो आसन आपका ही होना चाहिए। उसमें 10 लोग अलग अलग लोग न बैठे। सार्वजनिक जगह पर कहीं जा रहे हैं तो आसन स्वयं करें, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। फिर आपका बैठने का आसन, बैठने के तरीका जो हो वो सही होना चाहिए। जैसे कि आप चाहे तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। इवन चेयर पर भी बैठ के किया जा सकता है प्राणायाम को। तो उसके बारे में भी जान लीजिए कि जैसे अब कमर और गर्दन और सिर एक सीध में रहना चाहिए। फिर कुछ मुद्राएं बताई जाती है, जैसे ज्ञान मुद्रा, हस्त मुद्रा में ज्ञान मुद्रा हुआ, या फिर प्रणव मुद्रा हुआ, या सन्मुखी मुद्रा हुआ। ये सारी मुद्राएं बताई जाती है। तो मुद्राओं का भी, सही मुद्राओं का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद जब भी शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करना है। कभी भी श्वास को बहुत जब नया व्यक्ति को तो खास करके धीरे धीरे ही शुरुआत करना है। हर व्यक्ति को धीरे धीरे शुरुआत करना है और श्वासों को बस में करना है। यहाँ पर ये समझ लीजिए। तो जब आप श्वासों को, जैसे हाथी, सिंह और बाघ को धीरे धीरे बस में किया जाता है, उस तरह से श्वासों को भी धीरे धीरे बस में किया जाता है। इसलिए एक बैक आप ओवर ब्रीदिंग ना करें, अंडर ब्रीदिंग भी बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन ओवर ब्रीदिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। अवेयरनेस आपको बहुत जरूरी है। प्राणायाम जब भी करें तो आंखें जहां तक हो सके बंद करके करें, और अवेयरनेस पूरी श्वासों के प्रति रहे। श्वास जो है बिल्कुल मन, आप श्वास यहाँ चल रहा है और कहीं दूसरी जगह ध्यान जाए, ये ठीक बात नहीं है। जहां तक हो सके सात्विक आहार लें, खाना पीना आपको सात्विक ले। और प्राणायाम जब शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आप इसका आप सात्विक आहार यानी दूध ले सकते हैं, दूध, दही, या जो भी घी का प्रयोग करें, ये सारी चीज़ आप ले। फलाहार ज़्यादा करें, फल का ज़्यादा ले, तो उससे बहुत ज़्यादा शरीर में, जैसे कांतिमय शरीर होना, बहुत सारे लाभ जो होते हैं उससे पूर्ण लाभ तभी मिलेंगे। ऐसे तो आप दूसरी चीज़ भी खा सकते हैं, लेकिन हो सके, जहाँ तक हो सके आप सात्विक आहार लें। प्राणायाम के दौरान पेट खाली रहना चाहिए। यदि सुबह करते हैं, मध्याह्न करते हैं, या फिर शाम को करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका पेट खाली रहे, डिहाइड्रेटेड नहीं रहे। जैसे कि मान लिया कि अब प्राणायाम करना है तो उसके पहले आप थोड़ा 2-4 घूंट पानी पी लीजिए। यदि प्राणायाम के दौरान भी यदि प्यास लगती है तो 1-8 घूंट पानी आप पी सकते हैं। प्राणायाम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्राणायाम आप किए जा रहे हैं, आज किए कल नहीं किए, तो ये ठीक नहीं है। ये भी आपको जरूरी है।